परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक ज्ञानचंद्र जैन एवं समस्त परिवार भोपाल, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार, फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज बुधनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश। मैं सोच रहा था कि दादाजी का आज का आनंद नहीं आया, तब जो जयकारे अधूरे रह गए थे। बस दादाजी 2 दिन का आनंद और बचा, जिसमें आज तो गया, कल का और बचा। अब जिंदगी जो है आनंद लेने के लिए है, अपनी जिंदगी को कुछ संभाल लो, कुछ बना लो। यदि आप भी अपनी जिंदगी कुछ नहीं संभाल पाए तो जो है संसार का सारा खेल इसी संसार में रह जाएगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा अपने आप में अद्वितीय हुआ करती है और उस महिमा को आप सभी देख ही रहे कि जहां जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं, व्यक्ति के लिए उसी प्रकार का परिणमन होना प्रारंभ हो जाया करता है। इसलिए आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सहस्र नाम यानी तीर्थंकर प्रभु के 1008 नाम की महिमा और तीर्थंकर भगवान के 1008 नामों के द्वारा जो सौधर्मेंद्र ने स्तुति की थी, उन्हीं 1000 नामों की स्तुति इससे चक्रमंडल विधान के माध्यम से करने को प्राप्त हो रही है। आप सभी के तो कभी किसी का 1 नाम होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, और भी ज्यादा कितने होंगे? और ज्यादा कितने होंगे? 5। इससे ज्यादा आपके नाम नहीं हो सकते। लेकिन वो तीर्थंकर प्रभु का परम पुनीत पावन पुण्य योग है कि उस पुण्य की योग में सौधर्मेंद्र जब तीर्थंकर की जन्म कल्याण को मनाता है, पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करता है और जन्माभिषेक के पश्चात उस तीर्थंकर बालक की स्तुति करते हुए उस समय न जिंदीक्षा को, श्रमण पद को प्राप्त किया है, ना ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, ना ही निर्वाण को प्राप्त किया है। कौन सा पद है? तत्काल का जन्मा हुआ जिसके पांडुक शिला पर ले जाकर के अभिषेक किया है। ऐसे उस जन्मजात शिशु की अवस्था में तीर्थंकर के 1008 नामों के द्वारा वह स्तुति करता है। अरे तीर्थंकर किसी भी अवस्था में हो, उनके नाम का स्मरण करने से ही कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाया करती है। क्यों? इसलिए कि तीर्थंकर प्रभु का सारा जीवन, सारा शरीर और सारा समय पुण्य की वर्गणाओं से भरा हुआ होता है। उनकी पूरी आयु में, उनके पूरे जीवन काल में पाप प्रदेश परमाणु तो होते ही नहीं है। वो पुण्य की महिमा ही तो होती है कि जहां नरकों में एक श्वास में, जहां नरकों में नरकी जीव एक समय के लिए भी शांत नहीं रह पाते, एक समय भी परस्पर के दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, क्षेत्रजन दुख, इन सारे दुखों को वहां पर भोगते रहते हैं। ऐसी स्थितियों में भी जिस समय तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, उस समय उन नरकों में नरकी जीवों के लिए वो चारों प्रकार के दुख एक अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं रहते।
इतना उन तीर्थंकर प्रभु के पुण्य की महिमा और प्रभाव हुआ करता है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, भवनवासियों के घंटे, बेंतरों के झालर, ज्योतिषियों के अपने वाद्य यंत्र जो हैं वे, और कलवासियों के यहां भी दुंदुभी आदि बाजी बजने अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं। वहां कोई बजाता नहीं है। स्वतः तीर्थंकर का जन्म होते ही साथ ये सब बजने लग जाते हैं। सौधर्म इंद्र के महल में शुभ चिन्ह अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। वो शुभ संकेत जब वहां प्राप्त होता है, उन शुभ संकेतों को देख करके ही, समझ करके ही वह समझ लेता है कि तीर्थंकर का जन्म हो गया। कितना पुण्य और तीर्थंकर भगवंतों का होता है। और हम संसारी प्राणी, जहां भी कोई योग और अवसर नहीं है, जहां तक दूर दूर से भी इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि हमारे संसार में कितने भाव शेष रह गए। तीर्थंकरों की आराधना करने में कितने विकल्प होते हैं, कितने विकल्प होते हैं, अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। अरे ये तीर्थंकर की फण सहित प्रतिमा है, ये तो मुनि अवस्था की प्रतिमा है, केवल ज्ञान की अवस्था की प्रतिमा नहीं है। अरे भाई, मुनि अवस्था की हो, केवल ज्ञान की अवस्था की हो, ये तो निर्गंध वीतरागता की अवस्था है। तो उन तीर्थंकर प्रभु की, कई लोग सोचते हैं कि केवल ज्ञान के समय की प्रतिमा है, अभिषेक करने की आवश्यकता क्या है। सौधर्म ने तो जन्माभिषेक किया था, इस प्रतिमा की आवश्यकता क्या है अभिषेक करने की। तो संसारी प्राणी हो, संसारी प्राणी के दुखम काल में सुख और पुण्य की वेदनाएं अति कम है। प्रबल पुण्य का योग नहीं है, केवल इतना ही पुण्य का योग है कि संसार में रह करके धन दौलत को कमा सकते हैं, भोगो भोग की अच्छी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, बस इतना ही पुण्य है। संसार के उन्मूलन के लिए, संसार के विसर्जन के लिए, संसार के समापन के लिए और संसार में हमारी स्वयं की महिमा गाई जाए, इसका प्रबल पुण्य का योग नहीं है। इसलिए तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक, चाहे वह केवल ज्ञान के समय की प्रतिमा का अभिषेक भी क्यों ना हो, उस प्रतिमा में प्रदेश परमाणु मंत्रों का संचार, उन मंत्रों का संस्कार है कि जिन मंत्रों के संस्कार से वो अतिशय अपने आप प्रकट होने लग जाया करते हैं। जिन प्रतिमा के अभिषेक करने से वो प्रदेश परमाणु हमें प्राप्त होते हैं कि जिनके माध्यम से हमारे जीवन की दशा ही नहीं, दिशा भी बदल जाती है। दिशा और दशा दोनों बदल जाया करती हैं। तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने से सातिशय पुण्य का योग प्राप्त होता है। कभी आपने अनुभव किया होगा, नहीं किया तो करके देखना। जब प्रातः काल सबसे पहले जिन मंदिर खुलता है, उस समय जिन मंदिर खुलता है उसी समय आप जिन भगवान के दर्शन करना, उस समय मंदिर के प्रदेश परमाणु, जिन बिंब के प्रदेश परमाणु अलग ही भावनाएं भर दिया करती हैं। और उसके पश्चात दर्शन करने के बाद भावनाएं अन्य हो जाया करती हैं। और शाम को दर्शन करो तो सिर पटकते हो, बाहर भाग लेते हो। जो विशुद्धि
प्रातः काल सर्वप्रथम दर्शन करते समय बढ़ती है, वो विशुद्धि मध्याह्न काल में और संध्या काल में नहीं बढ़ती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मनुष्य तो 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 ही भगवान के दर्शन और स्तुति करते हैं। आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है कि भगवान का अतिशय दर्शन करने से, अभिषेक नित्य करने से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। नित्य दर्शन करने से, नित्य नमस्कार करने से और अभिषेक करने से जिनमें का अतिशय बढ़ता है। इसलिए प्रातः काल जब दर्शन करते हैं उस समय हमारे स्वयं के परिणामों की विशुद्धि अत्यधिक हुआ करती है। जो रोज दर्शन प्रातः काल करते हो, वे कभी मध्याह्न काल में जाकर के दर्शन करना, वो भाव बनेगा, वो विशुद्धि बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ सकती। वो भाव कभी नहीं बन सकता। और वही संध्या काल में जाकर के दर्शन स्तुति करना, तो भाव रहता है? नहीं रहता है। तो इसलिए तीर्थंकर प्रभु के जीवन काल की जो महिमा है वो भिन्न प्रदेश परमाणुओं से युक्त है। इसलिए बंधो, अपने जीवन की साधना को, अपने जीवन की व्यवस्था को, कि संसार है पंचम काल है, कहते भी पंचम काल महादुखदाई। भैया जी कह रहे गरम गरम दूध और मलाई। तो जो है, अरे लोग वर्तमान काल के लोग यही सोचते हैं दूध मलाई की, कि रोज दूध मलाई मिले, बाकी सब है। लेकिन जो है केवल पंचम काल है, पंचम काल में दुख ही दुख है, सुख कहीं नहीं। इसलिए इसका नाम ही क्या कर दिया है? दुखमा काल। इस दुखमा काल में रहकर के हमें अपने जीवन काल में 4 चीजों को स्मरण रखते हुए जीवन को आगे व्यतीत करना चाहिए। पहली समझदारी, दूसरी ईमानदारी, तीसरी जिम्मेदारी और चौथी बहादुरी। 4 बातें हैं। सबसे पहली कौन सी है? समझदारी। व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में समझदारी का उपयोग करे, समझदारी लाए, तो समझदार व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, समझदार व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। समझदार व्यक्ति को संसार की व्यथाओं में कभी उलझना नहीं पड़ता। समझदार व्यक्ति अपनी स्वयं की समझदारी के द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित और सुखमय बना लिया करता है। क्योंकि समझदार व्यक्ति जानता है कि संसार के जिन उलझनों में मैं उलझ रहा हूं, संसार के जिन कषायों के मध्य में उलझ रहा हूं, संसार के जो आधार स्तंभ पाप है, उन पाप में उलझ रहा हो, ये कभी भी त्रिकाल में सुख के साधन हो नहीं सकते। इसलिए संसार के साधनों से वह अपने आप को दूर रखता है। समझदार व्यक्ति समता के भाव को लाता है। समझदार व्यक्ति अपने जीवन की उपयोगिता को परमात्मा से जोड़ता है। समझदार व्यक्ति समता के साथ, परमात्मा के साथ अपने आत्मचिंतन और मंथन को प्राप्त करता है, जिससे उसका जीवन सुखमय होता है। वह कभी दृढ़ता को प्राप्त नहीं होता समझदार व्यक्ति, क्योंकि समझदार व्यक्ति की भावनाएं उत्तम और पवित्र होती है। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय का उपयोग कैसे करना है? नादानी से, मूर्खतापूर्ण की समझदारी से है? समझदारी से। क्योंकि समझदार व्यक्ति अपने सत कर्तव्यों में ही लगता है। सर्वप्रथम वह
सत कर्तव्यों में लगता है, और सत कर्तव्यों में लगने वाला व्यक्ति कभी जीवन काल में दुख को प्राप्त कर नहीं पाता। दूसरी है ईमानदारी। मनुष्य का संपूर्ण जीवन ईमानदारी पूर्वक ही व्यतीत होना चाहिए, क्या वह सांसारिक कार्यकलापों में हो या पारमार्थिक कार्यकलापों में हो। यदि ईमानदारी के साथ में आप अपने जीवन के साथ निर्वाह कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक जीवन का निर्वाह आपका होता है, तो कभी आप धोखा नहीं खा सकते, कभी आप कष्ट और संकट में नहीं आ सकते। ईमानदारी व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्तव्यों को, पारमार्थिक कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निर्वाह कर लिया करता है, और सांसारिक कार्यों को भी वह ईमानदारी के साथ निर्वाह कर लिया करता है। और जब वह ईमानदारी के साथ पारमार्थिक कार्यों में लगता है, तो उसकी ईमानदारी उसके कर्मों से आश्रम आने से वंचित रखती है। निसंबर का कारण उसके लिए अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। यार इस समय तो आप लोग सब ईमानदारी के साथ शिक्षक विधान की पूजा कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो? कहीं घपला करके भी कर रहे हो? नहीं कर रहे। यहाँ तो ईमानदारी से कर रहे हैं। ईमानदारी से तात्पर्य ये है कि हम जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से जहाँ पर विद्यमान हैं, जिस लक्ष्य में हम लगे हुए हैं, उसी लक्ष्य में पूर्ण उपयोग हमारा लगा हुआ हो, इसका नाम क्या है? ईमानदारी है। इसका नाम ईमानदारी है। ये नहीं हो कि हम बैठे तो भगवान की पूजन में क्या करें, बैठ तो गए लेकिन अब वो 12 बज गए, आज 2 बज गए, वो दुकान खोलना थी। ये क्या है? ये बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी वह है कि जिस कार्य को हम जिस समय कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्ण निष्ठा पूर्वक संपादित करें, उसका नाम है ईमानदारी। तीसरी कार्य है जिम्मेदारी। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ ले, से अब परिवार में अपनी जिम्मेदारी समझते ना कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपनी जिम्मेदारी से करना है, ऐसा ही हमारा धर्म कार्य भी है। धर्म कार्य भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी से चलता है, क्योंकि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म आदि कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जो हमारे आयतन हैं, इन आयतनों में भी अपनी जिम्मेदारी का काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी को अध्यक्ष बना दिया तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? जिनेन्द्र भाई, अध्यक्ष की। ऐसा नहीं है। धर्म के लिए तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हर व्यक्ति धर्म के साथ जिम्मेदारी का निर्वाह करे, क्योंकि जो अपना कार्य करेगा उसी तो फल मिलेगा। जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि करेगा कोई और पाएगा कोई, खाएगा कोई, पेट भरेगा किसी का, ऐसा कभी होता है? जो खाएगा उसका ही पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? इसलिए जो है, जो करेगा और जैसा करेगा उसका फल उसके लिए वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सेम बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अपने सत्य आवश्यक कर्तव्यों को करें। देव पूजा, दान आदि का कार्य अपनी जिम्मेदारी पूर्वक करें। यदि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ उस कार्य का निर्वहन करते हैं तो उसका फल हमें स्वतः ही प्राप्त होगा, और यदि हम नहीं करते हैं तो पापाजन भी हमें ही होगा। परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी थे संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार। फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज, बुधनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन, अर्चना जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल, श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस्विनी जैन, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल।
दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगीतुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा का नाम। आप भी एक कलश आरक्षित कराकर तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा का 30 जून तक प्रतिदिन महामस्तकाभिषेक कर ले सकते हैं धर्म लाभ।